एक विशाल और समृद्ध प्राचीन भारतीय राज्य था, जहां का राजा अपनी ईमानदारी, न्यायप्रियता और सत्य के प्रति समर्पण के लिए प्रसिद्ध था। प्रजा उसका सम्मान करती थी क्योंकि वह हर निर्णय को न्यायपूर्ण बनाने का प्रयास करता था। लेकिन उसके व्यक्तित्व में एक बड़ी कमजोरी थी। वह अत्यधिक संदेही और अंधविश्वासी था। वो छोटी घटनाओं को भी शुभ अशुभ संकेतों से जोड़कर देखता था। धीरे धीरे उसकी यह सोच पूरे राज्य में फैलने लगी और लोग भी हर घटना को अंधविश्वास की दृष्टि से देखने लगे। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में एक गरीब, शांत और मेहनती व्यक्ति रहता था। लेकिन लोगों ने उसके बारे में अफवाह फैला दी थी कि उसका चेहरा अशुभ है और जो भी सुबह सबसे पहले उसे देख लेता है, उसके साथ कोई न कोई बुरा हादसा होता है। समय के साथ यह अफवाह पूरे गांव में फैल गई और लोग उसकी उपस्थिति से डरने लगे। बच्चे उसे देखकर भाग जाते और महिलाएं सामने आने से बचती। वो बेचारा व्यक्ति अपनी टूटी झोपड़ी में अकेला रहता था। जब वो गलियों से गुजरता तो लोग उसका मजाक उड़ाते और उसे अपशकुन कहकर चेहरा घुमा लेते। उसके पास न कोई मित्र था, न कोई सहारा। वो अक्सर सोचता कि उसका दोष क्या है, लेकिन अंधविश्वास में डूबे लोग उसकी सच्चाई समझने को तैयार नहीं थे। उसका हर दिन दर्द और अकेलेपन से भरा हुआ था। एक दिन गांव वालों का एक समूह राजा के दरबार में पहुंचा और शिकायत की कि उस व्यक्ति के कारण लोगों के जीवन में परेशानियां बढ़ रही हैं। राजा ने उनकी बातें सुनी। वो स्वयं अंधविश्वासी था, फिर भी उसके भीतर का न्यायप्रिय राजा बिना सच्चाई जाने किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहता था। उसने निर्णय लिया कि वह स्वयं इस बात की परीक्षा करेगा। उसने आदेश दिया कि उस व्यक्ति को महल में लाया जाए। शाही सैनिक उस गरीब व्यक्ति को सम्मानपूर्वक महल में लेकर आए। महल की ऊंची दीवारें और सैनिकों की कतारें देखकर वह घबरा गया। उसे महल के एक कक्ष में ठहराया गया, लेकिन भय के कारण वह पूरी रात सो नहीं सका। दूसरी ओर राजा भी अगले दिन की परीक्षा को लेकर उत्सुक था। अगली सुबह राजा नींद से जागा और उसने सबसे पहले उसी व्यक्ति को अपने सामने देखा। दिन शुरू हुआ और राजा राज्य के कार्यों में इतना व्यस्त हो गया कि उसे सांस लेने तक का समय नहीं मिला। दरबार में लगातार सीमा विवाद, किसानों की समस्या और व्यापारियों के झगड़े जैसी समस्याएं आती रहीं। राजा लगातार निर्णय लेने में व्यस्त रहा और उसे भोजन करने तक का अवसर नहीं मिला। शाम को राजा पूरी तरह थक चुका था और भूख के कारण चिड़चिड़ा हो रहा था। तभी उसके मन में सुबह देखे गए उस व्यक्ति का चेहरा आया। उसे लगा कि गांव वाले सही कह रहे थे और उसी का चेहरा देखने के कारण उसका पूरा दिन खराब हो गया। क्रोध में आकर उसने तुरंत दरबार बुलाया और आदेश दिया कि उस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाए क्योंकि वह राज्य के लिए खतरा है। राजा का आदेश सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। सैनिक उस भयभीत व्यक्ति को पकड़कर खड़े हो गए, जिसकी आंखों में आंसू थे। तभी राजा का बुद्धिमान मंत्री आगे बढ़ा और विनम्रता से बोला, महाराज, यदि आज सुबह उस व्यक्ति का चेहरा देखकर आपका दिन खराब हुआ और आपको भोजन नहीं मिला, तो एक बात और सोचिए। उस व्यक्ति ने भी तो सुबह सबसे पहले आपका चेहरा देखा था। आपको केवल भोजन नहीं मिला, लेकिन उसके जीवन पर तो मृत्यु का संकट आ गया। फिर अधिक अशुभ कौन हुआ? मंत्री की यह तर्कपूर्ण बात सुनकर राजा स्तब्ध रह गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अंधविश्वास के कारण एक निर्दोष को मृत्युदंड दे दिया था। उसने तुरंत अपना आदेश वापस ले लिया और उस व्यक्ति को सम्मानपूर्वक मुक्त कर दिया। राजा ने उस व्यक्ति से क्षमा मांगी और स्वीकार किया कि असली अशुभता किसी के चेहरे में नहीं, बल्कि मनुष्य की नकारात्मक सोच में होती है। इसके बाद राजा ने राज्य में घोषणा करवाई कि कोई भी अंधविश्वास के आधार पर किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा। धीरे धीरे लोगों की सोच बदली और गांव वालों ने भी अपनी गलती मानकर उस व्यक्ति से क्षमा मांगी। अब पूरा राज्य अफवाहों को छोड़कर तर्क और समझदारी के मार्ग पर चल पड़ा था।